नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेट माइंड क्लासेस में। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिलोग का वो टाइप जो स्पेशल टाइप है, विशेषकर परीक्षाओं में अभी पूछा जा रहा है। जितने भी रेलवे की परीक्षाएं हो रही हो या एसएससी सीजीएल मेंस की कुछ परीक्षाएं हो रही हो, उसमें ये वाला टाइप पूछा जाता है। अदरवाइज आपका सिलोग वाला चैप्टर मैंने पूर्णतः कंप्लीट कर दिया है। अगर पिछली 4 वीडियो भी आप देख लेते तब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन कभी कभार, जैसे अभी हाल ही में आरपीएफ का पेपर हुआ था कांस्टेबल का, और ऐसा ही का हुआ है, उसमें ये वाला टाइप का क्वेश्चन आया था, अब पूछने लगा है, तो मैंने सोचा आपको क्यों ना करा दिया जाए। नहीं तो अदरवाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट और संभावना पर आधारित प्रश्न लगातार आ रहे हैं। बिल्कुल वहां से आप आरपीएफ का पेपर देख सकते हैं, वहां पर ये वाला प्रश्न मिलेगा। और हम वो तरीका आपको बताने वाले हैं, आप देखते ही संभावना वाले कोई क्वेश्चन बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मैंने ये वाला जो 150 मेथड बताया है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानिए आप बहुत कम टाइम में देखते ही उत्तर दे पाएंगे। ये जो बात मैंने चैप्टर पढ़ाने से पहले बोली थी, वो आप ये वाला देख पा रहे होंगे, बहुत जल्दी आंसर आ रहे होंगे और 150 से आंसर बहुत जल्दी बनने होंगे बैन आरेख की अपेक्षा। चलो आज हम आपको ये वाला टाइप कराएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर ये डेली क्लास की पीडीएफ आती है और वहाँ से आप डेली क्लास की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। विशेष अगर हम टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम चैनल आपको ये वाला दिख जाएगा, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं डायरेक्ट। अगर हम बात करें तो टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल है और ये वाला आपका चैनल है। देखो आपका कुछ ऐसा दिखेगा इंटरफेस और यहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। आप सर्च कर लेना ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल, इस पे कुछ 700 कुछ लोग जुड़े हुए, 716 है। और ऐसे करके जैसे 28 मार्च की पीडीएफ मैंने डाली थी, ऐसे करके सभी पीडीएफ 1 बाय 1 आती रहती है। बाकी चीज़ यहाँ पर हम डे बाई डे जो भर्तियों की अपडेट होती है, पल पल की अपडेट इस वाले टेलीग्राम चैनल पे आती रहती है। अगर आप किसी भी भर्ती में जुड़े हुए हैं उसकी अपडेट इसी चैनल पर मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी, बहुत सटीक मिलेगी, ऑथेंटिक न्यूज होगी जो हम डालेंगे आपके पास। ठीक है, चलो आ जाइए मेरे भाई। जैसे कि हाल ही में भर्ती आई थी, कुछ पेपर में दिखाया जा रहा था, वो मैंने डाला था यहाँ पे। भर्तियों की अपडेट सभी मिल जाएगी, मॉर्निंग में मिल जाती है। अब आ जाओ, शुरू कर लेते हैं हम संभावनाएं। संभावनाएं बेटा बात करें तो सिलोग में 2 प्रकार की संभावना होती है। जैसे हमारे निष्कर्ष करे थे तो मैंने कहा एक डायरेक्ट निष्कर्ष होता है यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष, और एक अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होता है। तो मैंने कहा संभावनाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। आप पहला टाइप भी अगर सीख जाएंगे तो यकीन मानिए दूसरा टाइप भी 100% आप सीख जाएंगे। अब पहला टाइप करा रहे मेरे भाई। मैंने कहा प्रत्यक्ष संभावना हेडिंग डालते एक बार और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रत्यक्ष कहें तो डायरेक्ट पॉसिबिलिटी, डायरेक्ट पॉसिबिलिटीज। डायरेक्ट पॉसिबिलिटीज की अगर बात करें बेटा तो आपको इसमें मिल जाएगा देखो, इसमें डायरेक्ट पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट कंक्लूजन कराया था, वहां पे एक कथन की आवश्यकता हो रही थी, वैसे ही डायरेक्ट पॉसिबिलिटी में सिर्फ एक कथन पर आधारित पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, और इसमें हम पॉसिबिलिटी को अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहें तो आप ये कहेंगे कि जैसे कि हम आम बना दें आपके सामने, ये वाले आम, ये वाला आम है और मैं ऐसे आम बना दूं 1 2 और 3, ये वाले आम बना दूं और ये आम बना के आपसे पूछूं कि बताइए इन आमों की अगर हम बात करें, इन आमों की अगर बात करें तो मैंने कहा ये आम, मैंने कहा मान लिया पक गए हैं, ये वाले आम पके हुए हैं, तीनों के तीनों आम हमारे पीले हैं। ठीक है, अब हम ये कहें कुछ आम पीले हैं, मैं ये कहें कुछ आम पीले हैं, अगर हम इस वाले को हटा दें, एक सेकंड दो, अगर हम ये बोलें तो ये वाला हमारा कथन एकदम सटीक बैठेगा, कुछ आम पीले हैं, कुछ आम पीले हैं। अगर हम ये बात बोलते हैं तो आप कहेंगे सही तो है, ये 3 आम हैं, इसमें कुछ पीले हैं। जो आपको कथन था उसका प्रैक्टिकली मतलब यही तो, कुछ आम पीले हैं। अगर हम बेटा इस वाले को यहां से ढक दें, इन वाले को, है ना, तो हम ये कहें और इसको मैं कलर कर दें, इसको ऊपर से रख दें, मतलब आम तुम्हारा चुक चुका है अंदर। बोले ये आम था, ये वाला हमारा बिना पका हुआ था, ये मान लिया येलो कलर का था, तब हम ये बोले सभी आम पीले हैं, सभी आम पीले हैं, यह एक संभावना है। तो आप कहेंगे संभावना है, तो पॉसिबिलिटी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करी है। मैंने कहा पहले आम दिखाई, मैंने कहा कुछ आम पीले हैं,
कुछ आम पीले हैं तो आपको दिखाई दे रहा था, मैंने कहा इन आम को मैंने किसी डिब्बे से ढक दिया, 2 आम डिब्बे में रख दिए, एक सामने पीला, तो मैंने कहा सभी आम पीले हैं। बोले पहले वाला तुम छोड़ दो, अब इसकी बात करो। मैंने कहा सभी आम पीले, बोले 2 डिब्बे में रखे, एक ये और तुम्हें एक पीला दिखाई दे रहा। बोले सभी आम पीले, एक संभावना हो सकती है क्या? हाँ बोले संभावना। अगर हम इतना बोलते सभी आम पीले तो ये वाला गलत हो जाएगा, लेकिन पीछे बोलते एक संभावना है। बोले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो संभावना ये वाली सही जा रही होगी। समझ पाए संभावना क्या होती है? संभावना पर आधारित प्रश्न शुरू करते हैं मेरे भाई। और जो टाइप नंबर 1 डाला था मैंने, डायरेक्ट पॉसिबिलिटी, प्रत्यक्ष संभावना में हम कथन नंबर 1 लिख रहे हैं। और कथन नंबर 1 में क्या लिखेंगे देखिए एक बार। इसमें एक कथन की आवश्यकता पड़ेगी, इनडायरेक्ट भी करा देंगे, अभी बहुत एकदम कायदे से चलेंगे, जितनी जल्दी कर पाएंगे उतना करेंगे। सभी किताबें पेंसिल हैं, सभी किताबें पेंसिल हैं, सभी किताबें पेंसिल हैं। और दूसरे अगर हम निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष नंबर 1 है, पहला निष्कर्ष हमारा ये है, सभी किताबें पेंसिल हैं। यह एक थोड़ा शॉर्ट कर दे, पीटीवाई मतलब पॉसिबिलिटी है ना, आपको पूरा लिखे मिलेगा या हो सकता है लिखा मिलेगा कि सभी किताबें पेंसिल होने हो सकती हैं, या संभावना है या पॉसिबिलिटी है। समझ पा रहे हो? यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, उधर और लिखेंगे इसलिए। अच्छा दूसरा, कोई किताब पेंसिल नहीं है। तीसरा, कुछ किताब पेंसिल हैं। चौथा, कुछ किताब पेंसिल नहीं है। और इन सभी में जुड़ा होगा ये एक पॉसिबिलिटी है। ये वाली बात समझ में आई सभी को? हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम आगे जूम कर दें ताकि आप थोड़ा सा इधर को माना पाए। देखो बेटा, इसको ऐसे, देखो ये वाला जो आपको दे रखा है, इस वाले को थोड़ा सा कॉपी बाद में करें, थोड़ा सा हमें एक काम और कर लेने दो। करता भी दे, आगे पीछे कर दिया मैंने बस। चलो इधर आ जाओ मेरे भाई। जब भी आपकी पॉसिबिलिटी सभी वाले से बनेगी बेटा, जब भी आपकी पॉसिबिलिटी सभी वाले से बनेगी, ध्यान रखना। पॉसिबिलिटी पहली अगर समझ गए तो दूसरी बहुत जल्दी, तीसरी और जल्दी, चौथी और जल्दी, और बाकी इनडायरेक्ट वाली और जल्दी। कुछ नहीं बचा अगर पहला सीख गए तो। देखो
मैंने कहा जब भी आपकी पॉसिबिलिटी सभी वाले से बनने होगी, कहने का मतलब ऑल वाले से बननी होगी, तो आप कहेंगे किताब से पेंसिल, किताब से 4 संभावनाएं बन सकती हैं। मैंने कहा सभी किताब पेंसिल है, एक संभावना है, कोई किताब पेंसिल है, एक संभावना है, कुछ किताब पेंसिल है, एक संभावना, कुछ किताब पेंसिल है, मतलब इधर से इधर 4 ही बनेगी, 4 प्रकार के स्टेटमेंट। और उधर से उधर उल्टे आ जाओ, पेंसिल से किताब, मैंने कहा सभी पेंसिल किताब है, कोई पेंसिल किताब नहीं है, कुछ पेंसिल किताब है, कुछ पेंसिल किताब नहीं है, तो 4 ही है। मैंने कहा किसी भी एक स्टेटमेंट से मैक्सिमम 8 संभावना बन सकती है। कितनी? 8 संभावना। तो हम ऐसा ना करें बेटा, एक बार ध्यान देना, जो हम बात समझा रहे बहुत बड़ी बात कहेंगे इस पॉसिबिलिटी के बारे में। मैंने कहा अगर किताब को ए मान लें और पेंसिल को बी मान लें, तो हम कहेंगे इस वाली में ए से हम कहां गए हैं? बी की तरफ। मतलब किताब से पेंसिल, मैंने किताब को ए मान लो और पेंसिल को भी। याद करने का तरीका सिखा रहे आपको एक ही बार में। मैंने कहा ए से भी मतलब किताब से पेंसिल, बोले किताब से पेंसिल, किताब से पेंसिल, किताब से पेंसिल और किताब से। लेकिन इस वाले में पेंसिल पे है वी और किताब पर है ए। इस वाले में बी से कहां पे गए हैं? ए की तरफ गए हैं। बी से ए की तरफ जा रहे हैं और इसमें ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो संभावना कौन सी सही होगी? अगर हमारा स्टेटमेंट बेटा ये वाला दे रखा है कि सभी किताब पेंसिल हैं, तो मैंने कहा सभी वाला अगर टाइप हो, अगर सभी वाला टाइप हो तो ए से बी जाने पर सभी संभावनाएं गलत होती हैं। ए से बी जाने पर सभी संभावनाएं गलत होगी, 100% गलत होगी। ये वाला आप आंसर मैच करें ना, आपको सीजीएल के क्वेश्चन दिखाएंगे, हम ग्रुप में डालेंगे। वो वाले ना मेंस में आया था ये वाला क्वेश्चन और 3-4 चैप्टर में पूछा गया था, वो वाले देखेंगे आप। मैंने कहा ए से भी जाएंगे सभी संभावना गलत, और टाइप कौन सा है? सभी वाला। मतलब अगर हमारा कथन सभी वाला है और किताब पेंसिल से रिजल्ट बनेगा और किताब से पेंसिल की तरफ बनेगा, किताब से पेंसिल की तरफ बनेगा, तो सभी संभावनाएं पीछे लिखा हुआ सब गलत है। बात समझ में आई? और अगर उल्टी तरफ जाओगे, अगर मैंने कहा बी से ए की तरफ जाओगे, तो आपका ऑल और सम नोट सही जाएगा, बाकी सब। इसका मतलब अगर सभी वाला हमारा कथन है, अगर सभी वाला कथन है, तो ए से बी सभी संभावनाएं गलत और बी से ए हमारी कौन कौन सी सही है? एक तो ऑल वाली सही है और एक हमारी सम नोट वाली सही है। क्या हम ठीक बोल रहे हैं? एक बार क्या इस बात को याद किया जा सकता है बड़े आराम से? बोले जो हमारी अगर सभी वाला अगर हमारा कथन दिया होगा, अगर सभी वाला कथन दिया होगा, तो सभी वाले में ए से बी जाने पर सही संभावनाएं गलत और बी से ए जाने पर सही संभावनाएं ऑल और सम नोट वाली सही हो जाती है। देखो एक सेकंड, मैंने कहा कि अगर आपकी संभावनाएं सभी वाली हैं, सभी में ए से भी जाएंगे सभी गलत और बी से ए आ जाएंगे, तो ऑल और सम नोट वाली सही जाएगी। अच्छा अगले पे आ जाओ। अगला हम लिख रहे हैं जो टाइप है हमारा, वो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर सभी किताबें पेंसिल है, यहाँ पर करते हैं कुछ किताबें पेंसिल है। क्या करते हैं? कुछ किताबें पेंसिल हैं। अगर ये वाला हमारा स्टेटमेंट दिया, मान लिया, मतलब पिछला था हमारा सभी वाला, अगला है हमारा कुछ वाला, अगला है हमारा कुछ वाला। अगर कुछ वाली बात आ जाए तो मैंने कहा आप क्या करेंगे? मैंने कहा कुछ वाली बात आएगी तो आप कहेंगे सर जी ये किताब को ए माने और अगर पेंसिल को बी माने, तो ये सभी रिजल्ट हमारे ए से कहां तक दे रखे हैं? बी। मतलब सीधा सीधा दे रखा है, किताब से पेंसिल, किताब से पेंसिल। और ये वाले कितना दे रखे हैं? बी से, ये आपके दे रखे हैं बी से ए की तरफ दे रखे हैं। समझ में आया मेरी भाई? तो मैंने कहा अगर कुछ वाला टाइप होगा, अगर कथन में कुछ लिखा होगा, तो मैंने कहा ए से भी जाने पर बेटा, ए से भी जाने पर ऑल और सम नोट सही बाकी सब गलत, और बी से ए जाने पर ऑल और सम नोट सही बाकी सब गलत। इसका मतलब इस वाले में तो आसान हो गया, चाहे ए से बी जाओ और चाहे बी से ए जाओ, इसका मतलब सही कौन सा जाना है? ऑल और सम नोट। मतलब सभी और कुछ नहीं वाला और सभी और कुछ नहीं वाला। क्या समझ में आई मेरी बात?
मतलब पिछले वाले में क्या था, सिर्फ इधर वाला ऑल सम नोट सही था बी से ए जाने पर। ये एक बार में कंक्लूड कर देंगे लास्ट स्लाइड में, अभी आप सिर्फ देखते रहें, ठीक है। मैंने कहा अगर कुछ वाला टाइप होगा दोबारा देख लो, ए से बी जाने पर ऑल और सम नोट सही, ऑल होता है सभी और सम नोट है कुछ नहीं, ये सही, और बी से ए जाने पर ऑल और सम नोट सही, बाकी सभी संभावनाएं गलत। ध्यान रखना ये हम संभावनाएं कर रहे हैं, पीछे लिखा होगा एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है, ये हो सकता है, ठीक है। आगे आ जाओ, तीसरे टाइप पे बेटा हमारा होगा, तीसरी टाइप का स्टेटमेंट है कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, कुछ किताबें पेंसिल नहीं है। तो आप कहेंगे कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, तो इससे भी हमारी संभावनाएं कितनी बनेगी, 8 संभावनाएं। अच्छा, इससे भी हमारी संभावनाएं बनेगी 8, और 8 संभावनाएं हमारी ये बनेगी, ए से बी 4 और बी से ए 4। मैंने कहा 8 संभावनाएं बन गई हैं। अगर मैंने कहा बेटा इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो ये सभी संभावनाएं हमारी ए से कहां दे रखी हैं, बी की तरफ, और ये वाली संभावना बी से ए की तरफ। ये बात आपको एकदम दिमाग में घर कर रही होगी। आप कह रहे होंगे कि सर इधर ए से बी जा रहे हैं और इस वाले में बी से ए जा रहे हैं, और संभावना कौन सी सही होगी, तो आप ये कहेंगे सर जी अगर हम ए से बी जाएंगे तो ये वाली अब गलत हो जाएंगी और ये वाली अब सही हो जाएगी। कहने का मतलब नन और सम, नन और सम वाली सही, और बी से ए जाने पर सभी संभावनाएं सही होती है। याद करने का तरीका एक ही बार में समझा देंगे, लास्ट स्लाइड में कंक्लूड करेंगे सभी स्लाइडों को, एक ही स्लाइड में सब इकट्ठा समझा देंगे। अभी आप सिर्फ ये मान के चलो अगर कुछ नहीं वाला टाइप होगा, मेरे भाई कुछ नहीं वाला टाइप होगा, तो ए से बी जाने पर हमारा क्या क्या सही गया है, नन और सम। कहें तो इधर होता है कोई नहीं और इधर होता है कुछ वाला टाइप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको भी? आएगी, एक ही बार में आपके दिमाग में जब बिठा देंगे ना तब आएगी समझ में। और बी से ए जाने पर सभी संभावनाएं, सभी पीटी वाई, सभी पॉसिबिलिटी सही होती। इतनी बात समझ में आ गई। अगली पे आ जाओ। अगला बेटा हमारा टाइप है जिसमें हम आपको बताने जा रहे होंगे, सभी वाला कुछ का हो गया, कुछ नहीं वाला हो गया। अगला हमारा टाइप होगा जिसमें हम बताने जा रहे हैं आपको, यहां पर कहेंगे कोई किताब पेंसिल नहीं है। अगर हम लिख दें चौथी टाइप का, कोई किताब पेंसिल नहीं है, मतलब नन वाला टाइप है ये, ठीक है। ये नन वाला टाइप आएगा तो इससे भी यही 8 संभावनाएं बनेगी। इन 8 संभावनाओं में सही क्या जाएगा, तो फिर से आप वही पुरानी वाली बातें करेंगे, कहेंगे सर जी किताब को ए माने और पेंसिल को बी माने, तो ये सभी रिजल्ट कहां से कहां तक है, ए से बी की तरफ है और ये वाले हमारे बी से ए की तरफ है। अच्छा, हम कहेंगे इस वाले में क्या करेंगे मेरे भाई, जब भी आपका नन वाला टाइप हो, कोई नहीं वाला टाइप हो, तो ए से बी जाने पर सभी संभावनाएं गलत होती हैं और बी से ए जाने पर सभी संभावनाएं। बहुत सरल हो गया यार। इसका मतलब नन वाले से कोई संभावना बनती नहीं है। हमने कहा होता भी, अगर प्रैक्टिकली सोचो, मैंने कहा कोई किताब पेंसिल नहीं है, ये हमारा प्रत्यक्ष मतलब कंक्लूड, मतलब हमारा डेफिनेट है। हमने कहा कोई किताब पेंसिल नहीं है, कोई किताब पेंसिल नहीं है। अगर कोई किताब पेंसिल है तो नहीं है, अलग अलग है दोनों। फिर हम कहें कोई कुछ किताब पेंसिल होने की संभावना भी नहीं होगी फिर उसकी, वास्तव में। इसीलिए ये सभी संभावनाएं गलत जा रही हैं। अगर हम इन चीजों को प्रैक्टिकली भी देखें तब भी आप इसको लगभग सही लगा सकते हैं। मान लिया ये वाला नियम भूल गए तो आप कोई किताब पेंसिल है ही नहीं, ये हमारा कथन है, ये निश्चित है, डेफिनेट है। बोले कुछ किताब पेंसिल होने की संभावना हो सकती है, कभी नहीं होगी। जब तूने बोली थी है ही नहीं कुछ, तो संभावना कहां से आएगी, है ना। अब आ जाओ, चारों स्लाइडों को इकट्ठा कंक्लूड करते हैं और आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसकी पीडीएफ भी एक बार देख लेना आप लोग, जो लोग हमसे ऑनलाइन जुड़े हो, बाकी हम लोग आप तो है ही, आपको पता ही है। इसकी पीडीएफ पूरी एक बार देख लेना, सब एक ही बार में याद हो जाएगा। मैंने कहा अगर इसको एक स्लाइड में कंक्लूड करें तो आप ये कहेंगे कि एक हमारा पहला टाइप कराया मैंने सभी वाला, अगर हमारे कथन में क्या दिया हो, सभी दिया हो या इंग्लिश में ऑल दिया हो, और दूसरी मैंने टाइप कराई है जिसमें आपका कुछ दिया हो और कहें तो सम दे रखा हो, और तीसरा बेटा मैंने टाइप कराया कुछ नहीं वाला। क्या कराया मैंने, कुछ नहीं, और कुछ नहीं कहे तो सम नोट। और चौथा हमने टाइप कराया बेटा कोई नहीं वाला। सही है, इकट्ठा सभी लोग समझ लो, इसको कहते हैं इंग्लिश में नन। अब आप कहेंगे इसमें संभावनाएं कौन कौन सी सही जाती हैं, तो इसको एक बार देखिए। मैंने कहा इस वाले के 2 भाग कर दो। मैंने कहा या तो आप ए से बी जा रहे होंगे या फिर आप बी से
अरे भाई साहब 4 इसमें बनेगी, 4 इसमें, ये तो समझा रहे थे अभी तक। मैंने कहा ए से बी जाने पर और बी से ए जाने पर कौन कौन सी संभावना सही जाएगी, वो अब हम कंक्लूड करेंगे। सभी बच्चे एक बार प्लीज ध्यान देना सभी लोग, और आप 100% इस वाले में सीख जाएंगे, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। देखो मेरे भाई, मैंने कहा जब इस वाले टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ए से बी जाने पर सभी संभावनाएं, सभी पॉसिबिलिटी गलत, सभी संभावनाएं गलत होती हैं। इसका मतलब इसको हम लिखते हैं ऑल पॉसिबिलिटीज आर रॉन्ग, सभी संभावनाएं गलत होती हैं। और बी से ए जाने पर कौन कौन सी, ऑल और सम नोट वाली सही होती है। कहें तो एक सभी वाली सही होती है और एक हमारी कुछ नहीं वाली कैसी होती है, सही होती है। ये बात हमारा पहला टाइप कराया था, याद करो। 8 संभावनाएं थी, मैंने कहा ए से बी जाने पर सब गलत और बी से ए जाने पर ऑल और सम नोट सही है। मैंने कहा इस वाले में क्या कहें, मैंने कहा ए से जाओ चाहे बी से जाओ ए, इसका मतलब इसमें संभावना कौन सी सही होगी, ऑल और सम नोट, ऑल और सम नोट, ऑल और सम नोट वाली सही जाएंगी। इसको अगर हम इसी को कॉपी पेस्ट कर दें तो आप कहेंगे सर इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर दो, हमें तो ये दिखाई दे रहा है, इस वाले को हटा ही दो। इस वाले को अगर हम हटा दें तो आप कहेंगे सर दोनों का इकट्ठा कर दो, इन दोनों का मर्जर, इन दोनों का मर्ज करके ये लिख दो और इसका एक कलर चेंज करके लिख दो। कहने का मतलब ये वाला कलर, शायद आप देख पा रहे होंगे, मैंने कहा इसका भी यही होता है और इसका भी यही होता है कि मैंने कहा सम वाला टाइप होता है, ऑल और सम नोट वाली सही होती है पॉसिबिलिटी और सभी पॉसिबिलिटी गलत होती है। अच्छा मैंने कहा कुछ नहीं वाले में क्या होता है, मैंने कहा कुछ नहीं वाले में बेटा एक तो होता है नन वाला सही और एक होता हमारा सम वाला, इसको कहते हैं कोई नहीं और इसको कहते हैं हम कुछ वाले। ये पॉसिबिलिटी सही होंगी या गलत होंगी, ये वाली पॉसिबिलिटी सही होती हैं और बी से ए जाने पर सभी पॉसिबिलिटी, हाँ वेरी गुड, ये सभी संभावनाएं सही होती हैं। अच्छा इधर आ जाओ, कोई नहीं वाला आएगा तो इसमें सभी संभावनाएं, हाँ सभी पॉसिबिलिटी पीटीवाई, सभी पॉसिबिलिटी गलत होती हैं, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो। क्या कोई सी को याद करने में दिक्कत है बताओ? पॉसिबिलिटी वाला टाइप इतना आसान बनाने की कोशिश करिए, आपको ये ना लगे ये बहुत बड़ा करा दिया। ये वाला टाइप सब कोई बच्चा सीखता नहीं है पहली बार, वो जो सीख जाता है अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो 100% एक क्वेश्चन की छलांग उसकी आगे की होगी अगर ये वाला क्वेश्चन सही करता है, अदरवाइज गलत हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। और देखो मेरे भाई, मैंने कहा सभी वाले में ए से बी जाने पर सभी पॉसिबिलिटी गलत, बी से ए जाने पर ऑल सम नोट सही। उसके बाद तुरंत बाद कुछ वाला ले आओ, कुछ वाले में जो ये वाली सही गई थी वही दोनों में सही है, ऑल और सम नोट, ऑल और सम नोट, चाहे ए से बी जाओ चाहे बी से ए जाओ। अच्छा अगला था हमारा कुछ नहीं वाला, अगर कुछ नहीं वाला आता तो ए से बी जाने पर जो बीच में छूट गई थी नन और सम वाली सही और बी से ए आने पर सभी संभावनाएं सही होती हैं, और कोई नहीं वाला केस आता तो सभी संभावनाएं गलत होती हैं। ये वाला आपको डायरेक्ट पॉसिबिलिटी हमारी खत्म होती है, इनडायरेक्ट पॉसिबिलिटी शुरू होती है। इसको आप एक बार नोट कर लो, और इनडायरेक्ट हम कराने जा रहे हैं आपके सामने अभी। किसके इसके क्वेश्चन हैं तो हमारे पास, हम लिख देंगे क्वेश्चन। आपको एक नहीं 2-4 क्वेश्चन ऐसे कराने वाले हैं जो आप समझ पाएंगे बड़े आराम से। चले मेरे भाई, इनडायरेक्ट पॉसिबिलिटी डालिए हेडिंग, अप्रत्यक्ष संभावना, इनडायरेक्ट पॉसिबिलिटी। अप्रत्यक्ष संभावनाएं, तो आपको बड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्रत्यक्ष वाले में एक कथन की जरूरत, तो अप्रत्यक्ष वाले में
दो कथन की जरूरत होगी। मेरे भाई इसको भी हम बड़ा सिंपल रखेंगे आपके सामने, आप सभी बच्चे समझ जाएंगे, इस बात की भी गारंटी ले सकते हैं। अगर आप प्रत्यक्ष वाली समझ गए हो तो यकीन मानिए आप अप्रत्यक्ष वाली बहुत जल्दी सीख जाएंगे, अगर आप हमारे साथ लगातार पिछली क्लास में जुड़े हुए। तो देखो मेरे भाई, अब प्रत्यक्ष संभावना में दो गोल्डन रूल लिख लो। दो गोल्डन रूल है, इनका यूज बहुत होता है। दो गोल्डन रूल को क्या है, तो दो गोल्डन रूल में पहला लिख देना रूल नंबर 1। इसमें आपको पता है कि दो कथनों की आवश्यकता पड़ेगी, इनडायरेक्ट पॉसिबिलिटी है। अच्छा, दो कथनों की आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें पहला गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर कॉमन टर्म 50-50 हुआ, यदि कॉमन टर्म तो जानते होगे समान शब्द, अगर कॉमन टर्म पर मान 50 और 50 हो तो सभी संभावनाएं सही होती हैं। इसका हम कहेंगे नोट्स बनाने की जरूरत है। वास्तव में जो पिछली स्लाइड निकली है और ये वाली स्लाइड चल रही है, इसके नोट्स पे लिख लो, अदरवाइज भूल जाते कुछ टाइम के बाद। हाँ, पेपर के टाइम अगर एक बार नजर डाली दिमाग में एक ही बार में सेट हो जाएगा, हाँ ये वाला था। बाकी पीछे वाले में तो ज्यादा रूल है ही नहीं। पिछले वाले में 3 चीजें बताइए, कॉमन टर्म, पॉजिटिव नेगेटिव, आमदनी खर्चा, 3 ही चीजें चेक करो। किसमें? इनडायरेक्ट वाले में। और डायरेक्ट वाले में पॉजिटिव नेगेटिव आमदनी खर्चा, पॉजिटिव नेगेटिव आमदनी खर्चा, बड़ा सरल है। आओ, मैंने कहा पहला, यदि कॉमन टर्म 50-50 हो तो जितने भी उससे संभावनाएं बननी होगी 1 और 2 से, इन दोनों कथनों से सभी संभावनाएं सही जा रही होंगी। अच्छा, दूसरा हमारा गोल्डन रूल ये कहता है यदि दोनों कथन नकारात्मक हैं, यदि दोनों कथन नेगेटिव हैं, यदि दोनों कथन नेगेटिव हैं, नेगेटिव तो जानते हो नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, मतलब नकारात्मक है। यदि दोनों कथन नकारात्मक हैं तो सभी संभावना कैसी होंगी? तो भी सभी संभावनाएं सही होंगी। तो सभी संभावनाएं सही होंगी। तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। गोल्डन रूल ये कहता है इनडायरेक्ट वाली अगर पॉसिबिलिटी है तो उसमें अगर 50-50 कॉमन टर्म आ गया तो इसका मतलब उससे बनने वाली सभी संभावनाएं सही। अगर हमारे दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट आ गए, दोनों नकारात्मक कथन आ गए, तब भी सभी संभावनाएं सही होती हैं। ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आपके सामने हम एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन को करने का प्रयास करना। लिखना सभी कार मोटर है, सही पे लिखते हैं क्वेश्चन। कथन हमारा दे रखा है, देखो बेटा, कथन है सभी कार मोटर है। दूसरा कथन दे रखा है कोई मोटर चालक नहीं है। कोई मोटर चालक नहीं है, कोई मोटर चालक नहीं है। अच्छा, निष्कर्ष देखो बेटा, इसके निष्कर्ष दे रखे हैं इसमें। निष्कर्ष नंबर 1, सभी कार चालक हैं। यह एक संभावना है। एक बार इस वाले क्वेश्चन को मैंने कहा ये वाला तो आप कर ही लेंगे अगर बेटा आपको कॉमन टर्म 50-50 दिख जाए। जैसे इस वाले में आ जाओ, कार और चालक का बनना है तो कार और चालक, तो कॉमन टर्म क्या हुआ बेटा? तो आपका कॉमन टर्म क्या हुआ? मोटर मोटर। अरे मेरे भाई ध्यान देना, बड़ा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। अगर मोटर मोटर में 50-50 वैल्यू होती तो कार और चालक के बीच बनने वाले रिजल्ट बिना देखे सही कर देते ना। लेकिन बेटा ऐसा यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर वैल्यू 100 है और यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर। अगर कॉमन टर्म 50-50 होता वो क्वेश्चन लेगा नहीं, मैंने जानबूझ के, तुम समझ ही रहे हो। अगर कॉमन टर्म 50-50 करो सभी संभावनाएं सही, अगर दोनों कथन नकारात्मक इसका सभी संभावनाएं सही। ये हमारा क्या कहता है? ये गोल्डन रूल कहता है। मतलब कुछ भी चेक नहीं करना पड़ेगा फिर आपको, अगर ऐसा आ जाता है तो। अगर ऐसा नहीं आता है, अगर ऐसा नहीं आता है तो उसके लिए ये वाला मैंने क्वेश्चन लिखा मेरे भाई। ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आप देखेंगे मोटर मोटर में वैल्यू 1 पर 100 है तो कॉमन टर्म सही है। अगर हमारा 100 है 50 है तो मैंने कहा रिजल्ट बनना है कार और चालक के बीच, और वो भी आपका एक संभावना चेक करने जा रहे हो। अच्छा, कोई बच्चा ये बताएगा अगर कार पे वैल्यू हमारी कितनी है? 100 है और चालक पे वैल्यू कितनी है?
कार और चालक पे वैल्यू 100 है, मैंने कहा कार पे 100 और चालक पे 100, मैंने कहा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, रिजल्ट कैसा आएगा? अगर हम इसका प्रत्यक्ष निष्कर्ष लिखना चाहें तो आप कहेंगे सर नेगेटिव में ऐसा बताओ जिसमें 100 वैल्यू आती हो, नेगेटिव में ऐसा कोई स्टेटमेंट है जिसमें 100 वैल्यू आती हो। नेगेटिव इसलिए ढूंढ रहे हैं कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, रिजल्ट आएगा नेगेटिव। बोले यहां पर जोड़ दो कोई कार चालक, तो आप कहेंगे सर जी आपने ये क्या कर दिया? मैंने कहा प्रोसेस देखिए आप, हम जो सिखा रहे हैं एक बार में आप सीख जाएंगे। मैंने कहा अगर आपका इनडायरेक्ट पॉसिबिलिटी है 50-50 नहीं मिलता है, दोनों नेगेटिव नहीं मिलते हैं, तो अगला काम होगा, मैंने कहा 50 मिल गया, तो पहले आप कार और चालक का प्रत्यक्ष निष्कर्ष बनाइए। जो आपको ये वाला निष्कर्ष दिख रहा है ये वाला प्रत्यक्ष है और अपने आप में सही भी है, आप चेक करोगे सही बैठेगा, वो तो मैंने बनाया ही ऐसा है। मैंने कहा कार और चालक का 100 और 100 में हमें बनाना कैसा है? नेगेटिव। मैंने कहा 100 में नेगेटिव बनता कोई कार चालक नहीं है। अब हमें ये बता दो बेटा आप कि अगर हमारा डायरेक्ट पॉसिबिलिटी को ध्यान करो, अगर कोई नहीं वाला केस होता है, अगर कोई नहीं वाला केस होता है, अब इस वाले को आप साइड कर दो, इस वाले से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर आ गया क्वेश्चन तुम्हारा, कोई कार चालक नहीं है तो बताओ कौन कौन सी पॉसिबिलिटी सही होती है? अगर नन वाला टाइप होता है तो मैंने कहा कि अगर नन वाला टाइप होता है तो हमारी सभी संभावनाएं गलत होती हैं, तो इसका मतलब इससे बनने वाली सभी संभावनाएं, यहाँ पर तो एक लिखी है, हम चाहे कितनी बना दें। मैंने कहा सभी कार चालक एक संभावना वो भी गलत जाएगी, कुछ कार चालक की संभावना वो भी गलत जाएगी, वो सब गलत जाएगी। आप मेरा मतलब समझ पाए हो? तो डायरेक्ट वाले में तो आपको रट्टा मार रखा है कि अगर हमारा सभी वाला होगा तो ए से भी सभी गलत जाएंगी, वो मैंने एक स्लाइड में कंक्लूड कर दिया था, लास्ट स्लाइड में ये वाला आपको मैंने यही सिखाया था। और अगर इनडायरेक्ट होता है बेटा तो इनडायरेक्ट में दो तो गोल्डन रूल है, अगर 50-50 वैल्यू है फिर तो कुछ चेक ही नहीं करना, अगर 50-50 वैल्यू होती तो कार और चालक की सभी संभावनाएं सही हो जाती, और या फिर दोनों निगेटिव आ जाए तो सभी संभावनाएं सही। मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया है वो कराया जो 50-50 भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं है, हमने एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करा दिया आपको। मैंने कहा अगर कार और चालक के बीच पहले आपको निश्चित निष्कर्ष बनाना पड़ेगा, मतलब अगर इनडायरेक्ट होता है तो उसको डायरेक्ट लाना पड़ेगा आपको। किसके बीच? कार और चालक के बीच डायरेक्ट ही बन गया। अगर ये वाला सही है तो इससे क्या ये वाला बन जाएगा? तो आपने कहा सर जी नहीं बनता है, अगर कोई नहीं वाले केस में सभी संभावनाएं गलत होती हैं। बड़े आराम से, अगर समझ में ना आया हो अभी तक, हमें लगता है 100 समझ में आ गया हो, नहीं तो आप वीडियो देख लेना जाके ये वाली, और आप दोबारा से प्ले करना, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया समझ में, अदरवाइज आपका यही पे क्लियर होगा जहां तक हमें लगता है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। एक क्वेश्चन और कराने जा रहे हैं हम, इस वाले क्वेश्चन को देख लो, इसके बाद हम लास्ट करते हैं इसको। प्रश्न है बेटा, मैंने कहा कुछ अभिनेता गायक हैं, कथन है कुछ अभिनेता गायक हैं लास्ट क्वेश्चन होगा, इस पर लंच कर देंगे। कुछ अभिनेता गायक हैं और दूसरा कथन दे रखा है हमारा सभी गायक नर्तक हैं, तीसरा हमारा कथन दे रखा है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं। निष्कर्ष देखिए मेरे भाई, निष्कर्ष में है मेरे भाई, सभी अभिनेता के नर्तक होने की एक संभावना है, सभी अभिनेता के नर्तक होने की संभावना है। दूसरा हमारा दे रखा है, देखो दूसरा एग्जाम का ही क्वेश्चन है, सभी नर्तक गायक हैं, सभी नर्तक गायक हैं। देखो मेरे भाई, इस वाले को आप देखेंगे तो आप कहेंगे हमारी पॉसिबिलिटी वाला तो टाइप ये वाला रहा, और पॉसिबिलिटी 1 किसके बीच? अभिनेता और नर्तक। मैंने कहा अभिनेता ये रहा और नर्तक
ये रहा। बेटा कॉमन टर्म चेक करने गए तो आपने कहा सर कॉमन टर्म में 50-50 है ही नहीं। बोले सर कॉमन टर्म चेक करने गए तो यहां पर मिला हमारा 50 और यहां पर मिला हमें 100, यहां पर मिला हमें 100। तो इसका मतलब वो तो गोल्डन रूल तो फेल हो गए तुम्हारे, गोल्डन रूल लगा नहीं। अब गोल्डन रूल नहीं लगा तो आप इससे एक निश्चित निष्कर्ष बनाइए। आप क्या समझे, एक निश्चित निष्कर्ष बनाएंगे। मैंने कहा यहां पर वैल्यू बेटा 50 है और यहां पर ही वैल्यू 50 है, ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव। तो हमें बताओ 50-50 में कोई पॉजिटिव है क्या? हाँ है। तो हमारा इसका इकट्ठा बनेगा कुछ अभिनेता गायक, कुछ अभिनेता गायक है। और मैंने कहा याद करो डायरेक्ट वाली पॉसिबिलिटी, कुछ वाले केस में मैंने कहा कुछ वाले केस में क्या होता, कुछ वाले केस में ए से बी जाओ चाहे बी से ए आओ, सभी की सभी ऑल और सम नोट वाला सही होता है। तो इस वाले में क्या दे रखा है देखो, इस वाले केस में मैंने कहा ये कुछ वाले केस में प्रत्यक्ष संभावना में विचार करो तो कुछ वाले केस में ऑल सम नोट सही होता है, चाहे ए से बी जाओ चाहे बी से ए आ जाओ। हमने कहा ये तो सभी वाला तो ये वाली संभावना सही है। समझ में आया इनडायरेक्ट पॉसिबिलिटी का कैसे आंसर देना होता है। लेकिन अभी आपके दिमाग में जरूर होगा, कुछ दिनों के बाद आप भूल जाओगे, जो अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो भूल जाओगे। हम ये बात बता रहे हैं। अच्छा ये वाला सभी नर्तक गायक की संभावना वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो डायरेक्ट दे रखा है, मतलब डेफिनेट है। तो नर्तक और गायक बनेगा, नर्तक और गायक इससे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। नर्तक पे वैल्यू कितनी है, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट। मैंने कहा यहाँ पर है 100 और यहाँ पर है 50 और नर्तक पे 50, यहाँ पे होगी 100, इसका मतलब गलत दूसरा वाला। ये एग्जाम का क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया था इनडायरेक्ट पॉसिबिलिटी का। तो अब हम कह सकते हैं, हालांकि अगर इसको बैंकिंग लेवल पे लेके जाओ तो पॉसिबिलिटी में आइदर और लगता है, वो बहुत आगे की बात हो जाएगी, खाम में ऐसे पढ़ जाओगे। हमने कहा आइदर और पॉसिबिलिटी में मत करो, इतना कर लो तुम, पॉसिबिलिटी तक कर लो, आइदर और पढ़ जाओगे बहुत लंबे निकल जाओगे। फिर बैंक वगैरह में ये वाले क्वेश्चन आते हैं, आपके लेवल तक का यहीं तक सीमित है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ पर आज हमारा सिलोक का पूरा चैप्टर खत्म होता है और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो हम अपने जो अपना अभी बताया था स्टार्टिंग में टेलीग्राम चैनल, बेटा जो टेलीग्राम चैनल बताया था, यहाँ पर हम सभी पीडीएफ को पोस्ट कर देंगे और आप जाके पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई किताब है तो उस किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई डाउट आते तो मेरे पास डाउट भेज देना, मैं डाउट करा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।